हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि 20 मार्च को अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स देखने को मिली। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द हिंदू के अंदर पब्लिश हुआ एक आर्टिकल जो है पैनल टू स्टडी स्कोप ऑफ ऑल्टरिंग पावर लाइंस इन बस्टर्ड हैबिटेट। ये बेसिकली जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड न्यूज़ है, जिस जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जितनी भी हमारे यहाँ पे जो हाई पावर्ड केबल्स हैं जिनके ज़रिए जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र किया जाता है, उससे टकरा के जो है उनकी काफ़ी मृत्यु हो रही है। और उसी के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ताकि जो एनर्जी है और उसके साथ साथ जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसकी जो डिमाइस हो रही है उसको बैलेंस किया जा सके। तो ये बेसिक न्यूज़ जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेट बस्टर्ड के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये स्टेट वर्ड ऑफ राजस्थान है और इसके साथ साथ इंडिया का सबसे ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो है या वर्ड जो है वो कंसीडर किया जाता है। ये हम लोगों को राजस्थान, गुजरात और कुछ हद तक जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलता है। तो थोड़ी सी जानकारी जो है स्पेसिफिक बर्ड से रिलेटेड आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर? तो ये जो है वो न्यूज़ हमें प्रीलिम्स में काम आ सकती है। सेकेंड न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। द ट्रिब्यून के अंदर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है ये बेसिकली है ऑपरेशन बिगिंस टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम हैटी। तो हैटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बेसिकली जो है वो कैरिबियन आइलैंड के अंदर जब आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे हालांकि इंडिया का कोई फॉरेन ऑफिस वहाँ पे तो नहीं है, लेकिन इंडियंस जो है वो क्योंकि स्पेसिफिक कंट्री के अंदर और यहाँ पे गैंग वॉर चला हुआ है। गैंग वॉर बेसिकली क्या है कि जितने भी गैंग्स हैं उन्होंने जो हैटी की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो है वो विद्रोह छेड़ दिया हुआ है, जिसके कारण वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसी के लिए जो हिंदुस्तानी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए जो है वो ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो हमारे देश की जो सरकार है या फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। और यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हैटी है वहाँ से उसके साथ ही एक कंट्री लगती है दैट इज़ डोमिनिकन रिपब्लिक, वहाँ पर जो उन लोगों को शिफ्ट किया जाए। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ आपको इस ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए और उसके साथ साथ जो आपको ये मैप भी पता होना चाहिए कि जो अलग अलग आइलैंड्स है, जैसे अब हैटी जो है वो न्यूज़ में आया तो इसके साथ साथ जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज जो वो स्पर्श करती हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक हो गई, क्लियर, उसके साथ साथ जमैका है, क्यूबा है। तो ये सारी की सारी जानकारी जो आप लोगों को होनी चाहिए। तो जो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से न्यूज़ आ रही हैं कि जो ग्लोबल सी टेम्परेचर है उसमें हम लोगों को इजाफा होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो वो नासा के द्वारा जो एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि स्पेसिफिक टाइम पे जो ग्लोबल सी लेवल है जिसमें 0.3 इंच का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, तो उसके लिए जब उन्होंने क्लाइमेट चेंज और उसके साथ साथ जो एल नीनो है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया। तो थोड़ी सी जानकारी जो आप लोगों के पास यहाँ पे होनी चाहिए कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ जो है वो एल नीनो का इम्पैक्ट जो है उसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ट्रिब्यून के अंदर देखी गई है और ये न्यूज़ जो है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो है ये न्यूज़ है बिग रिलीफ टू फार्मर्स CPRI टू रिज्यूम पोटैटो सीड प्रोडक्शन इन कुफरी एंड फागू। तो बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पे पहले भी जो पोटैटो सीड प्रोडक्शन थी वो हुआ करती थी शिमला के अंदर। CPRI जो है उसका हेडक्वार्टर शिमला में है, क्लियर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिनका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट है। तो बेसिकली उनके द्वारा जो वो 2 फार्म पोटैटो सीड प्रोडक्शन प्लांट जो थे वो कुफरी और फागू के अंदर थे, लेकिन 2018 में जो है वो एक वहाँ पे बीमारी फैल गई थी, क्लियर, जिसके कारण जो है इनको स्टॉप कर दिया गया था। और अभी जो है वो फिर जब प्रॉपर एश्योरेंस दी गई तो फिर से इसको कंटिन्यू किया गया। तो ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि पोटैटो सीड प्रोडक्शन फार्म जो वो कहाँ पे है और CPRI जो है वो कहाँ पे स्थित है, क्लियर। ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम मूव करेंगे। द ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश हुई न्यूज़ है जहाँ पे आपने देखा है कि लास्ट ईयर जब हम लोगों ने देखा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो काफ़ी त्रासदी मची हुई थी, काफ़ी रेनफॉल हो रहा था और उसके अंदर उसके कारण जो है वो शिव बाबड़ी जो मंदिर है समर हिल एरिया में, वहाँ पे जो है वो काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसी के ऊपर जो वो बेसिकली ये रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें कहा गया है कि जो क्लाउड बर्स्ट है, बादल का फटना जो इसका कारण नहीं है, वो बेसिकली वहाँ से एक अंडर वाटर स्टीम जा रही थी जो चोक हो गई थी, जिसके कारण वाटर जो वो ज़्यादा एकोमोलेट हो गया और एक समय के बाद वो पूरे का पूरा वाटर जो है उसने लैंडस्लाइड को कॉज किया। तो ये छोटी सी जानकारी जो आप लोगों को यहाँ पे भी होनी चाहिए कि जो लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं उनमें क्या क्या रीजंस जो उनके हो सकते हैं, क्लियर। और ये जो रिपोर्ट है इसको भी आप लोग अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आई है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड न्यूज़ है। ये है दिल्लीज आउटरीच। ये बेसिकली अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे उन्होंने यूक्रेन और रशिया के जो लीडर्स उनके साथ बात की है ताकि जो रिलेशंस है उनको थोड़ा सा उनके बीच का जो वॉर है उसको कम किया जा सके, उसको खत्म करने की कोशिश की जा सके। तो बेसिकली इंडिया का जो एक रोल है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी जो तुर्की और चाइना है फेल हो चुके हैं,
उसका जिक्र जो भी स्पेसिफिक आर्टिकल में किया गया और साथ में ये भी कहा गया कि किस तरह से जो सिचुएशंस जो है वो ग्लोबल ऑर्डर में चेंज हो रही है, जहाँ पे जो रिपब्लिकन पार्टी है उसने यूक्रेन को फंड देने से मना कर दिया है, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर पड़ सकता है। तो इंडिया का जो रोल और उसके साथ साथ रशिया और यूक्रेन वॉर से रिलेटेड जो चेंजिंग डायमेंशंस हैं उनका जिक्र जो है स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो अफगानिस्तान के कुछ एरियाज़ के ऊपर हवाई फायर किए गए और उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि जो अफगानिस्तान के अंदर सिचुएटेड तहरीक तालिबान है, जिसको पाकिस्तान तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, उसके जो ठिकाने थे उनके ऊपर अटैक हुआ। तो वो बेसिकली जो उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से भी काफ़ी रिवर्टल आए। तो कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन आजकल हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले, तो वो पूरा एक जानकारी जो अब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्यों ख़राब हुए सारे के सारे रिलेशंस। जो पूरी दुरंद लाइन है उसको, क्योंकि जो तालिबान उसने मानने से मना कर दिया था, उसके बाद जो वो काफ़ी इशूज़ उनके बीच में हमें देखने को मिल रहे हैं। और अभी जो एयर स्ट्राइक्स हुई है जो कि पाकिस्तान के द्वारा की गई, वो क्यों की गई और तालिबान का जो रिएक्शन है वो क्या है। तो तालिबान ने जो वो पाकिस्तान को सीवियर जो रिएक्शन है उसको झेलने के लिए जो है वो आगाह किया है। तो देखते हैं कि आगे समय के साथ साथ क्या होता है। हालांकि इस टाइम पे जब वहाँ पे थोड़ी सी स्थिरता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो हम लोगों को आइडिया लगता रहेगा कि उनके रिलेशन जो वो इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड और HPS जनरल स्टडीज़ पेपर 3 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बेसिकली किस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज है उसके जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको यूज़ करना चाहिए, क्लियर, क्योंकि इसके द्वारा जो है वो बेसिकली जो एनर्जी कैपेसिटी है उसका टारगेट भी यहाँ पे रखा गया है। और जो न्यूक्लियर जो पावर है वो बेसिकली इट एमिट्स 4 टाइम लेस कार्बन देन सोलर फार्म्स, क्लियर। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बेटर है, जो क्लाइमेट चेंज को जो वो मिटिगेट कर सकती है। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर एनर्जी उसकी जो पॉजिटिव साइड्स उसको हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ आप इसको एंड में देखोगे तो वहाँ पे इंडिया के द्वारा जो वो न्यूक्लियर एनर्जी के कहाँ कहाँ पे प्लांट्स लगाए गए और वो कितनी कितनी एनर्जी जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका भी जिक्र किया गया, क्लियर। तो ये जो आर्टिकल है आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो इसको ज़रूर एक बार कटिंग रख लीजिएगा, इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं, ये है एस्पेक्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जहाँ पे कहा गया था कि पूरी दुनिया में इंडिया के जो 1% है वो रिचेस्ट है और वो टाइम के साथ साथ जो वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो उसी रिपोर्ट को और ज़्यादा डिटेल में जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो HPS जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, उसमें प्रॉपर बताया गया कि किस तरीके से जब वो ग्रोथ हुई है इनकम के अंदर, क्लियर। उसके साथ साथ जो हाई नेट वेल्थ इंडिविजुअल्स थे, क्लियर, जो पहले जो है वो हम लोगों को पहले जो है वो 1991 में सिर्फ एक था जिसकी जो टोटल प्रॉपर्टी थी वो $1 बिलियन से ज़्यादा थी। 2011 में ये 52 हुए, 52 हुए और 2022 तक आते आते जो वो 162 हो गए। तो जो इजाफा है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनमें भी इंक्रीज़ हुआ है, क्लियर। 1990s में सिर्फ 1% लोग जो है वो टैक्स भरा करते थे, 2011 तक आते आते 5% हुए और अभी जो रिसेंट ट्रेंड है उसमें बताया गया है कि 9%। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जिसमें आप लोगों को प्रॉपर वेल्थ इनइक्वालिटी, टैक्सेशन से रिलेटेड जो डाटा है वो सारे का सारा देखने को मिलेगा। तो कल तो बस उस न्यूज़ की एक बेसिक सी हाईलाइट हमें देखने को मिली थी। ये जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आज आर्टिकल पब्लिश हो इसमें थोड़ी सी और गहराइयों में जाया गया है और बताया गया है कि किस तरह से हम लोगों को हमारे देश के अंदर जो वेल्थ इनइक्वालिटी है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो है वो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग आएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो वो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है इसको ज़रूर पढ़िएगा। ट्रिब्यून के अंदर जो ये न्यूज़ आई है ये भगत सिंह के ऊपर न्यूज़ है। कल जो है वो उनका मार्टिर दिवस के रूप में जो हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, उनको याद करते हैं हम लोग, बेसिकली जो उनकी टीचिंग्स थी और उसके साथ साथ जो उनकी राइटिंग्स थी। तो ये बड़ा अच्छा लिखा गया कि किस तरह से जो है उनके द्वारा प्रॉपर जो टेक्स्ट्स हैं वो लिखे गए और कैसे जो है वो आज़ादी में उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोगों को देखने को मिलता है और किस तरह से उनका जो परिवार था उन्होंने पूरे का पूरा जो एक सिस्टम इकोसिस्टम जो उनके लिए पहले तैयार कर दिया था, जहाँ पे उनके पिताजी, उनके जो चाचा थे वो कहीं ना कहीं फ्रीडम स्ट्रगल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, स्पेसिफिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो ये आर्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा आर्टिकल है जहाँ पे जो रेलेवेंस ऑफ भगत सिंह है प्रेजेंट टाइम पीरियड के ऊपर, जब आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ नेक्स्ट है, क्योंकि 22 मार्च यानी कि आज के दिन जो है वो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसकी जो थीम है वो है लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस। तो सारे का सारा डाटा जब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि किस तरह से ये 2 आर्टिकल्स बेसिकली है। एक जो है वो हिंदू के अंदर ही पब्लिश हुआ है, नेविगेटिंग द ग्लोबल वाटर्स के इट्स चैलेंजेस, और सेकंड जो है वो वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड पीस। तो ये दोनों को दोनों जो डाटा है वो हम लोगों को हिमाचल से रिलेटेड देखने को मिलेगा कि किस तरह हिमाचल मैंने बोल दिया, यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड देखने को मिलेगा कि इंडिया जो वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर
कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और उसके साथ साथ क्या हमें एडिशनल स्टेप्स जो है वो वाटर को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने के लिए उठाने चाहिए। तो ये सारे के सारे जो न्यूज़ हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। एक और आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल जो आप लोग पढ़ सकते हो, ये आर्टिकल जो है वो सिटीजन्स ऑन एज, ये बेसिकली CAA से रिलेटेड है और इसको कंपेयर किया गया है। यानी कि जो CAA में भी एक प्रोविजन है कि अगर मान लीजिए जो लोग जो इलीगली इंडिया में आए थे मार्च से पहले, मार्च 2014 से पहले, उनको ये प्रूव करना पड़ेगा, उनको डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा कि वो इन्हीं 3 देशों में से हैं, यानी कि पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है और बांग्लादेश से है। क्लियर? तो वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके ऊपर ये आर्टिकल ध्यान केंद्रित करता है, और साथ में ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगहों के जो असाइलम सिस्टम है उसके साथ भी उसको कंपेयर किया गया है। तो अगर आप चाहते हो तो एक पर्सपेक्टिव के लिए स्पेसिफिक आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।